Today our lecture number 7. My lecture is on user input and while function. Our agenda is user input, how the input function works, writing clear prompt, introducing while loops, the while loop in action, letting the user choose when to quit, using break to exit a loop, using continue in a loop, avoiding infinite loops, using a while loop with lists and dictionaries, moving items from one list to another, removing all instances of specific values from a list, filling a dictionary with a user input. User input. Most programs are written to solve an end user's problem. To do so, you usually need to get some information from the user. You will use the input function. How the input function works? The input function pauses your program and waits for the user to enter some text. Once Python receives the user's input, it stores it in a variable to make it convenient for you to work with. The input function takes one argument, the prompt or instructions that we want to display to the user so they know what to do. In this example, when Python runs the first line, the user sees the prompt tell me something and I will repeat it back to you. The program waits while the user enters their response and continues after the user presses enter. The response is stored in the variable message, then print message displays the input back to the user. अब हम इस पूरे इनपुट फंक्शन को किस तरह काम करता है इसका एक कोड लिख के हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये काम करता है, और हम जुपिटर नोटबुक पे जाके इसका कोड लिखते हैं। पहले कमेंट डाल देते हैं जी, आज ये क्या किसका कोड लिखना है। हाउ द इनपुट फंक्शन works. Message is equal to input tell something and I will repeat it back to you। और इसके बाद जो है वेरिएबल जो है उसको हम प्रिंट करवा लेंगे। तो हमने इसमें एक किस्म का स्टेटमेंट भी दे दिए और उसको इनपुट के थ्रू जो है हमने मैसेज वेरिएबल में इसको स्टोर करा लिया। तो हमने अभी इसको जैसे ही रन करेंगे तो ये हमें पहले इससे पूछेगा कि हम इसका कोई रिस्पांस दे दें और उसको भी जो है ये वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। अब जैसे ये हमने रन कराया है तो इसके जो है ये रिस्पांस पूछ रहा, कुछ भी दे दें। फर्स्ट करो, मैं लिख देता हूँ हेलो एवरीवन। अब इंटर करूँगा तो जो है ये उस क्वेश्चन के साथ जो सवाल था या जो बात थी उसके साथ ही जो है उसने उसको प्रिंट कर दिया, मैसेज में वेरिएबल में ले स्टोर किया, फिर उसको वहाँ से प्रिंट करा दिया। अब अगला तरफ चलते हैं। Writing clear prompts. Each time you use the input function, you should include a clear, easy to follow prompt that tells the user exactly what kind of information you are looking for. Any statement that tells the user what to enter should work. For example, you can store your prompt in a variable and pass that variable to the input function. This allows you to build your prompt over several lines, then write a clean input statement. तो अब इसको एक और क्लियर स्टेटमेंट में हम जो है इसका कोड लिख के देख लेते हैं।
राइटिंग हेडिंग लगा लेते हैं। राइटिंग क्लियर प्रॉम्प्ट्स। नहीं, एक वेरिएबल है और उसमें हम इनपुट को यूज़ करते हैं। प्लीज़, ये आप मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, इसको भी थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। योर नेम, एंड hello string plus name प्लस उसमें एक्सक्लेमेशन की साइन दे देते हैं। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, तो क्या करेगा, प्लीज़ इंटर यूर नेम। इसको मैंने इंटर नेम का फर्स्ट करें, मैंने नाम लिख दिया नईम हाशमी, और इसको इंटर कर दूंगा तो ये जो है नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और प्रिंट जो है हेलो स्ट्रिंग के साथ जो है नेम है वहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, प्लीज़ में मैंने नाम दे दिया और जो प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो नईम हाशमी और एक्सक्लेमेशन के साथ आ गया। अब फिर स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वाइल लूप, इसके एक और एग्जांपल भी है, वो भी आप करके देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ये एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है, एक और भी एग्जांपल है, वो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम वाइल लूप पे की तरफ चलते हैं। ये 2 है, उसका क्या कोड कह रहा है जी, एक प्रॉम्प्ट का वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें इफ यू टेल अस हु यू आर, we can personalize messages you see। एक और प्रॉम्प्ट, ये भी मैंने स्टेटमेंट बताई थी, देखिए किस तरह एक इंक्रीमेंट जो है ना, शॉर्ट में इंक्रीमेंट वाला लिख सकते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट और वो हम उसको करते हैं, तो इसको भी आप स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इनका मतलब है न्यू लाइन, व्हाट इज योर बाद है जी नेम, वेरिएबल है ये भी, इनपुट, और हमने इसमें जो प्रॉम्प्ट वेरिएबल डिफाइन किए हैं ऊपर, उसी को ही हमने इनपुट में कॉल कर लिया है, और उसके बाद जो है हम इसको और उसको कॉल करके नेम में स्टोर करवा दिए, और उसके बाद हम इसको लिखते हैं प्रिंट न्यू लाइन आ गया हेलो, और उसके बाद कॉन्केटिनेट की साइन है जी, और नेम वेरिएबल जो हमने सारा पूरा स्टोर कराया था, और उसी में जो है
फिर हम उसको कॉल कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट है जो स्ट्रिंग है दोनों प्रॉम्प्ट्स में, उसको हमने सम कर दिया है, एक प्रॉम्प्ट में दूसरे प्रॉम्प्ट में भी उसको ही कर दिया, और नेम हमने वहाँ पे जो है उसका क्वेश्चन आ गया है। तो इसको अगर मैं रन करवा देता हूँ तो ये मेरा नाम पूछेगा, और मैं जैसे ही नाम दूंगा और वो सेव कर देगा और प्रॉम्प्ट कर देगा। लाइन नंबर 8। हेलो और नेम। लाइन नंबर ये 8 है, और ये कॉन्केटिनेट नेम के और एक्सक्लेमेशन के दरमियान, नेम क्योंकि वेरिएबल है उसको हमने कॉन्केटिनेट की साइन फिर भी लगानी है, नहीं लगाएंगे तो एरर रहेगा। ये आ गया जी, माय फर्स्ट नेम इज नहीं, तो इसको हम इंटर करते हैं हेलो के साथ जो है इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद स्लाइड पे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वाइल लूप्स। The for loop takes a collection of items and executes a block of code once for each item in the collection. In contrast, the while loop runs as long as or while a certain condition is true. The while loop in action. You can use a while loop to count up through a series of numbers. अब series of number का एक कोड जो है नोटबुक में हम लिख के देखते हैं किस तरीके से series of नंबर्स को प्रिंट करता है। The while loop action. And number is equal to 1 while current number is equal लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो हमने 5 तक जो है नंबर्स को प्रिंट करवाना है, और ये वाइल के बाद वही कोलन से एंड होगा, और इसको हम कर रहे हैं प्रिंट करंट नंबर। और इसके बाद हमने इसको एक काउंटर लगाना है जिसको वो काउंट करेगा कि 5 तक जो है उसने पहुंचना है। तो ऐसी चीज़ हो जो उसको काउंट करें, तो 5 तक कैसे पता चलेगा कि ये 5 तक जो है नंबर पहुंचा है, तो हम यहाँ पे वो काउंटर लगा रहे हैं, एक इंक्रीमेंट। ठीक है, करंट नंबर में एक नंबर हम ऐड करेंगे, 1 है तो 1 में एक ऐड हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर उसको 1 ऐड करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर उसको 2 को प्रिंट करेगा, फिर 2 में फिर 1 ऐड करेगा, 3 होगा। इस तरह जो है वो चलता रहेगा। तो इसमें जो है हमने ये प्लस इज इक्वल टू, ये शॉर्ट फॉर्म है, ऑपरेटर है, इज शॉर्ट फॉर्म फॉर करंट नंबर +1। ठीक है, अब हम इसको जो है रन करा के देखते हैं। ये देखें, पहले 1 किया, उसके बाद हम करंट नंबर प्लस इज इक्वल टू 1 जो है ये एक इंक्रीमेंट है, तो करंट नंबर इज इक्वल टू करंट नंबर +1 है। इसका मतलब है, इस वाली चीज़ का मतलब है करंट अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू करंट अंडरस्कोर नंबर +1। तो इसमें जो है वो वैल्यू आ जाएगी, पहले 1 थी, फिर उसमें जो अब 1 के बाद फिर ऊपर वाला 1 मिलेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। इस तरह जो है ये लेस देन कंडीशन और इक्वल टू है, ये जो है 5 तक है तो ये 5 तक आ जाएगा। इसके बाद स्लाइड की तरफ चलते हैं अगले टॉपिक पे, लेटिंग द यूज़र चूज व्हेन टू क्विट।
We can make the program run as long as the user wants by putting most of the program inside a while loop. We will define a quit value and then keep the program running as long as the user has not entered the quit value. तो इसको जो है हमने quit value यूज़ करनी है और कहाँ तक जो है उसने जब तक quit ना आए उसको उसने चलाते रहना है। अब इसका एक एग्जांपल जो है हम करके देख लेते हैं। Letting user choose when to quit. और इसका एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम 2 एग्जाम्पल करके देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छा जी, prompt इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग है और इन न्यू लाइन है, टेल मी समथिंग एंड I will repeat it back to you। ठीक है, और दूसरा प्रॉम्प्ट भी वेरिएबल है, प्रॉम्प्ट इंक्रीमेंट के साथ वाला है, स्लैश एन इंटर quit and the program। उसके बाद है जी मैसेज इज इक्वल टू, आ जाएगा मैसेज while message is not equal to quit। अगर वो quit के बराबर नहीं है तो क्या करें मैसेज, तो मैसेज जो है वो उसको इनपुट के साथ आगे बढ़ाएं, तो उसको कंटिन्यू रखें और प्रिंट ठीक है। प्रॉम्प्ट जो है वो एक स्टेटमेंट है और एज इट इज़ आएगी, और दूसरे में प्रॉम्प्ट जो है वो उसके साथ जो है वो उसने इनपुट भी लगा देना है क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में कर दिया है। तो 2 प्रॉम्प्ट हैं और उसके आगे जो है उसको स्टेटमेंट के साथ इनपुट आ जाएगा। 2 प्रॉम्प्ट है, अगर जितने प्रॉम्प्ट में उसमें काउंटर लगाते जाएंगे और फिर इनपुट लगाएंगे तो उसमें भी वो इनपुट में यूज़र से इनपुट ले लेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें क्या करता है। ये देखें, अब ये स्टेटमेंट है टेल समथिंग एंड आई विल रिपीट, ये भी प्रॉम्प्ट में, दूसरे प्रॉम्प्ट में इंटर क्विट टू एंड प्रोग्राम ये है, और इसको हमने उसका इंक्रीमेंट पहली स्टेटमेंट का कर दिया और साथ में इनपुट में वो भी ले लिया। तो अगर मैं क्विट लिखूंगा तो प्रोग्राम इधर बंद हो जाएगा, अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो वो कंटिन्यू रहेगा। मैं क्विट नहीं लिख रहा, हेलो एवरी वन लिखता हूँ, ये क्विट नहीं है। क्विट नहीं है तो इसका मतलब है ये कंडीशन वाइल मैसेज इज़ नॉट क्विट जो है वो उसको ट्रू नहीं करेगी, तो ये आगे चलता रहेगा, फिर मुझसे सवाल पूछेगा। ये देखें जी, हेलो वन आए एवरी वन, अगर फिर मैं क्विट नहीं देता और हेलो अगेन लिख देता हूँ और इंटर करूँगा, फिर मुझसे सवाल पूछेगा। अब देखें फिर आ गया। अब अगर मैं क्विट लिखता हूँ तो ये इसको क्विट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कोड में ये देखें कि अगर क्विट कर दिया है तो इसको नीचे वाली लाइन में क्विट प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए अलग एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये नीचे जो है क्विट ना है। हेलो एवरीवन तो ठीक है, वो ठीक हो गया, हेलो अगेन भी ठीक है, लेकिन जो क्विट करने के लिए हमने फंक्शन दिए हैं
तो उसको वो एज इट इज़ प्रिंट ना करे, विदाउट इस तीसरी लाइन में जो क्विट है वो ना आए। तो इसका भी एक हम कोड लिख के देखते हैं कि वो किस तरह जो है क्विट नहीं आया। तो हम अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करते हैं कि उसमें जो है जब हम क्विट करें तो वो उसको क्विट को प्रिंट ना करे, लेकिन कोड को क्विट कर दे, उस कोड में से प्रोग्राम में से हमें क्विट कर दे। अच्छा जी, वही पूरी प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, अगर मैं ये ऊपर वाला दोनों प्रॉम्प्ट कॉपी कर देता हूँ, मैसेज तक ये कॉपी कर देता हूँ, बाकी हम वाइल के बाद वाला रिपीट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ तक। और इसके बाद हम वाइल लिखता हूँ, हमने क्विट को इग्नोर करवाना है। तो वाइल मैसेज इज नॉट इक्वल टू क्विट हो गया। और उसके बाद हम इसको मैसेज इज इक्वल टू, ये इनपुट है जो हम देता है और वो कहाँ पे, प्रॉम्प्ट के साथ। ठीक है, और उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ मैसेज इज नॉट इक्वल टू क्विट, अगर उसके क्विट नॉट है तो प्रिंट मैसेज करे, अदरवाइज क्विट कर जाए। अब ये देखें कि इसके पहले से ऊपर वाले में क्या फ़र्क है। ऊपर वाले में था मैसेज और इनपुट के बाद हमने मैसेज करा दिया, तो वो उसको पहले वाइल में ही उसको क्विट नहीं है तो उसको इनपुट ले जाता था और उसको प्रिंट कर देता था। जो हम क्विट इनपुट दे देते उसी को फिर प्रिंट करता था। लेकिन इसमें जो है वो पहले मैसेज ले रहा है और उसके बाद उसको प्रिंट करने से पहले उससे पूछ रहा है क्या क्विट है। अगर क्विट है तो उसको इग्नोर कर देगा, और अगर क्विट ट्रू कंडीशन हो गई तो उसको प्रिंट करेगा, और अगर नहीं तो वो उसको इग्नोर कर देगा, प्रिंट नहीं करेगा। जैसे इफ़ मैसेज इज़ नॉट क्विट, अगर मैसेज क्विट नहीं है तो लाजमी क्विट के अलावा है हेलो एवरीवन है तो उसको प्रिंट कर देगा। अगर मैसेज क्विट है तो वो उसको उसके बाद फॉल्स वाली दूसरी कंडीशन में जाएगा जो हमने नहीं दी, तो वो उधर से प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये इसको प्रिंट कर देता है, और फॉल्स होती है तो अब ये देखें मैसेज क्विट इज़ नॉट क्विट, नॉट क्विट है मतलब मैंने अगर हेलो एवरीवन लिखा है तो ये जो है नॉट क्विट है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। और अगर मैंने वो लिखा है तो वो फॉल्स हो जाएगी, तो फिर उस वक्त वो क्विट हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं, ये देखें हेलो एवरीवन, ये कंडीशन जो है ट्रू हो रही है क्योंकि क्विट नहीं है, तो ये इसको कंटिन्यू करेगा। कहाँ पे मिस्टेक है जी, इफ मैसेज इज नॉट क्विट, ये प्रिंट वाली स्पेलिंग जो है गलत है, डबल जी आ गई है इसलिए ये इसको कर रहा है। आप फिर से रन करें, हेलो एवरीवन, देखा तो उस कंडीशन को ट्रू नहीं हुई तो उसको फिर से मैसेज प्रिंट कर दिया और फिर से पूछ रहा है हेलो अगेन, फिर से पूछ रहा है। अब अगर मैं क्विट करूँगा तो ये क्विट प्रोग्राम से हो जाएगा, लेकिन क्विट प्रिंट को क्विट नहीं करेगा। ये देखें यहाँ से प्रोग्राम में से क्विट हो गया लेकिन उसने प्रिंट क्विट नहीं किया क्योंकि वो कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब उस हिसाब से नॉट क्विट के हिसाब से। तो अगर नॉट क्विट होगा लेकिन क्विट है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है और वो पास हो रही है पहली वाली कंडीशन को नॉट क्विट के साथ, नॉट इक्वल के साथ। तो ये जो है अब उसने क्विट नहीं पिया, लेकिन पहले प्रोग्राम में उसने इस जगह पे ये देखें कि क्विट को भी प्रिंट किया है। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। Using break to exit a loop. For example, consider a program that asks the user about places they have visited. We can stop the while loop in this program by calling break as soon as the user enters the quit value. Go to the
नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। अब हम इधर जो है एक और एग्जांपल ब्रेक के साथ वाला चेक करेंगे। अब इसमें भी जो है प्रॉम्प्ट वाली दोनों प्रॉम्प्ट हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, विजिटेड वाला है, इसको हम लिख लेते, टाइप कर लेते हैं। ये है जी यूजिंग ब्रेक टू exit a loop, prompt is equal to /n, please enter the name of a city you have visited। ओके जी। दूसरा है prompt /n, enter it when you are finished, when you are finished। While true is equal to input prompt if city is equivalent to वेट के है break else I would love to go to plus city dot title, जो सिटी है उसको टाइटल में लिखेगा। एनिमेशन हमने दे दी। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है जी, ये देखें प्रॉम्प्ट है, प्लीज एंटर द नेम सिटी यू विजिटेड, एंटर क्विट व्हेन यू आर फिनिश्ड। ठीक है, तो अब इसको वो प्रॉम्प्ट इनपुट ले लेगा। नेम मेरा नॉट ट्रू डिफाइंड, ट्रू जो है वो स्मॉल में नहीं होता, कैपिटल में लिखेंगे, तो इस वजह से वो उसको नॉट डिफाइन है, फंक्शन है तो कैपिटल टी में लिखेंगे। तो प्लीज एंटर द नेम ऑफ द सिटी यू हैव विजिटेड, नेम ऑफ अ सिटी, नाराज हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी, रन।
एरर भी नहीं दे रहा और आगे वो पूछ भी नहीं रहा। सॉरी, अब आएगा। ठीक है जी, ये आ गया। वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था, तो हमने इंटर क्विट व्हेन यू आर फिनिश्ड, प्लीज इंटर द नेम ऑफ सिटी यू हैव विजिटेड। कराची, आई वुड लव टू गो कराची। आगे फिर से अगर कोई और सिटी है, लाहौर, तो इस तरह जो है वो आई वुड लव टू गो टू इस्लामाबाद। ठीक है, ये इस्लामाबाद भी बन गया। अब अगर मैं इसको क्विट करता हूँ तो वो क्या करेगा, ब्रेक दे देगा। ये देखेंगे एकदम ब्रेक आ गया और उसने मज़ीद जो है प्रिंट नहीं किया। ठीक है जी, उसके बाद हम अगले कोड पे चलते हैं, स्लाइड की तरफ देखते हैं। यूजिंग कंटिन्यू इन अ लूप रादर देन ब्रेकिंग आउट अ लूप entirely without executing the rest of its code, you can use the continue statement to run to the beginning of the loop based on the result of a condition test. For example, consider a loop that counts from 1 to 10 but prints only the odd numbers in that range. अब हमने odd नंबर प्रिंट करने, लेकिन क्योंकि odd नंबर इसमें कंटिन्यूटी होती है, 1 to 10 अगर मैं करूं तो 0 1 2 3 4 आया, लेकिन हमने odd नंबर करने तो वो जो है किस तरीके से प्रिंट करेगा। चलिए, चलें जी, अब हम इसका odd नंबर को प्रिंट करवाना है। इसमें कमेंट यूजिंग कंटिन्यू इन अ लूप, यूजिंग कंटिन्यू इन अ लूप। ठीक हो गया जी। वेरिएबल ले लेते हैं, करंट नंबर इज इक्वल टू 0, क्योंकि आर नंबर 0 से शुरू होता है। उसके बाद इसका लूप शुरू कर देते हैं, वाइल करंट नंबर लेस देन 10। अगर वो लेस देन 10 के है तो उसको जो है 0 हो गया, 0 के शुरू हो गया, और उसके बाद उसमें 0 में ऐड करेगा 1। तो अब हम करंट नंबर, क्योंकि 0 हमने प्रिंट नहीं करवाना, तो इसलिए इसको हमने इंक्रीमेंट दे देना है। और उसके बाद ये 0 में +1 इंक्रीमेंट हो गया तो 1 आ गया। अब हम कंडीशन लगाएंगे, अगर इसको मॉड्यूलो 2 करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि अगर 0/2 होता है तो वो 0 हो जाता है, और 1/2 होगा तो उसका रिमाइंडर जो है बाकी 1 आता है। तो उसको 0 के अगर रिमाइंडर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो ऑड है, और 0 के रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब है वो इवन है। तो इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ करंट नंबर, क्योंकि अब 0 के बाद वो 1 हो गया है, करंट नंबर मॉड्यूलो की साइन 2 जो है वो अगर इक्विवेलेंट टू 0 है, अगर पूरी तरह डिवीजन हो जाती है और 0 बचता है तो इस मॉड्यूलो नहीं है, और अगर वो 0 नहीं आता तो ऑड नंबर है। तो उसके बाद हम इसको एक कोलन देंगे और उसके बाद कंटिन्यू करा देंगे इधर से, क्योंकि अगर वो ताकि ऊपर फिर चला जाए। और उसके बाद हमने इसको प्रिंट
इंट अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंटिन्यू करेगा, और कंडीशन इफ वाली फॉल्स होगी तो वो उसको प्रिंट करेगा, और ये वाली प्रिंट के बाद फिर वाइल वाली कंटिन्यू करेगा। तो ये दो कंडीशंस हैं, एक इफ वाली और दूसरी वाइल वाली। तो ये ज़हन में रहे। करंट नंबर, हमेशा स्पेलिंग का ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं। पहले ज़ीरो है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू आप करेंगे तो उसको आपको पता है कि उसको क्या जवाब आना है। फिर वन, कंटिन्यू की स्पेलिंग गलत है जी, इसको ठीक करें। कंटिन्यू, ये देखें जी 13579 जो है आ गया, जहाँ पे हमको 0246, ज़ीरो तो वैसे भी नहीं आना था क्योंकि इंक्रीमेंट है। ज़ीरो में हमने वन इंक्रीमेंट कर दिया तो वन हो गया, तो उसमें वो रिमाइंडर बचेगा। फिर वन में फिर वन एड होगा तो टू होगा, तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो ही नहीं आएगा तो वो रिपीट करेगा। फिर थ्री आएगा, थ्री डिवाइड बाई टू करेगा तो फिर वही रिमाइंडर बचेगा, तो ऑड नंबर है। फिर थ्री में वन एड हो जाएगा तो वो फोर हो जाएगा, फोर को डिवाइड टू से करेंगे तो डिविजिबल है, तो फिर वो जो है ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। फिर उसको कंटिन्यू करेगा, तब तक कंटिन्यू करेगा जब वाइल वाली कंडीशन जो है 10 है। जैसे ही 10 ही हो जाएगा तो वो उसको 9 पे स्टॉप कर देगा। तो ये इस तरीके से जो है आपने ब्रेक के बाद एक कंटिन्यू वाला भी जो है देख लिया। उसके बाद अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। मूविंग टर्म्स फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर, एक लिस्ट से कंटिन्यू के बाद एक और टॉपिक भी है इनफाइनाइट वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर जो है हम जो है डिक्शनरी और लिस्ट वाली तरफ चलते हैं। अच्छा जी, वो ये है अवॉइडिंग वाला। अवॉइडिंग इनफाइनाइट लूप्स, ये इसको आप देखना है। x इज इक्वल टू 1 while x less than or equivalent to 5। ठीक है, और इसको हमने कह दिया प्रिंट x, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट दे देंगे। अगर ये हम प्रिंट के बाद वाले इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा प्रोग्राम, वन आएगा, वन को देखेगा कि ये जो है लेस देन इक्वल टू 5 के, और उसको वन को प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन 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 होगा। अगर इंक्रीमेंट ये मैं लगाऊंगा +1 की, तो ये क्या करेगा, वन में ऐड करेगा टू, फिर थ्री, फिर फोर। जब ये इंक्रीमेंट चलेगी तभी जो है ये 5 वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं ये वाला इंक्रीमेंट नहीं लगाऊंगा तो ये 5 वाली कंडीशन जो है वो नहीं ट्रू हो गया। अब पहले इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम ये क्या आता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 है। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट को हटा दूंगा तो ये कोड जो है वन 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 लिखेगा। ये पता नहीं कितनी मरतबा लिखता जा रहा है। ये देखें कितना वन लिख लिया, अब ये वन वन आ जाएगा। तो इसमें जो है कंडीशन को ट्रू करने के लिए हमें ये इंक्रीमेंट लगानी पड़ती है। अब मैं फिर से इसको कोड को करूँगा तो देखें वो इनफाइनाइट जो लूप था वो रुक जाएगा। ये फिर से नाराज़ हो गया है, इसको रिस्टार्ट करते हैं ताकि वो जो वन वन वाली लूप है वो ख़त्म हो जाए, इसका जो कंटिन्यू चल रहा था। कर्नल रेडी हो गया है जी, अब इसको हम रन करेंगे। ये देखें आपका 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसमें है मूविंग टर्म्स फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर।
तो इसमें जो है कोड लिखते हैं कि एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में कैसे आइटम्स जो है मूव करते हैं। मूविंग आइटम्स फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, अनकन्फर्म्ड यूजर्स इज इक्वल टू उसकी लिस्ट है। लिस्ट में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, एलिस है, ब्रायन है और कैंडेस है। ठीक है जी। और दूसरी लिस्ट जो है फाउंड यूजर्स की है और वो हमने ब्लैंक एम्प्टी रखी है। अब हमने कंडीशन लगाई वाई अनकन्फर्म्ड यूजर्स, उसमें जो है हमने लिखा जी करंट यूजर का एक वेरिएबल दे दिया और उसको जो है हमने जो अनकन्फर्म यूज़र है उसमें से जो लास्ट नंबर वाला है हमने उसको पॉप अप कर देते हैं, कन्फर्म्ड यूजर्स डॉट पॉपअप का फंक्शन भी मैंने कराया था कि वो लिस्ट में से जो लास्ट नंबर पे जो यूज़र होता है उसको गेट कर लेता है। ठीक है जी, वो गेट करके करंट यूज़र में ले आएगा और उसके बाद हमने इसको दे देते हैं प्रिंट वेरीफाइंग यूज़र प्लस करंट यूज़र टाइटल। उसके बाद एम्प्टी जो लिस्ट है उसमें हमने फिर उसको जो वेरीफाई हो जाएगा उसको हमने कन्फर्म्ड यूजर्स एम्प्टी लिस्ट में डालना है तो वो अपेंड की कमांड यूज़ करते हैं हम ऐड करने के लिए। तो अपेंड करेंगे और कौन सा करेंगे, जो करंट यूज़र में हमने पॉपअप के थ्रू ऐड करवाया था, करंट यूज़र हो गया। अच्छा, अब हम करेंगे प्रिंट the following users have been confirmed। ठीक है। और उसके बाद हमने फॉर का लूप लगा दिया, फॉर क्योंकि एक से ज़्यादा है तो उसको हमने फॉर का लूप से रिपीट करवाना है। कन्फर्म यूज़र इन confirmed users int confirmed user title। confirm user title, इसको रन करके देखते हैं क्या करता है जी। पहले अनकन्फर्म यूजर्स की लिस्ट थी,
और उसको हमने दूसरी लिस्ट है एम्प्टी है, तो जो कंफर्म यूज़र है वो उसको हम ने लिस्ट में ऐड करना है उधर से वेरीफाई करके। फर्स्ट करें करंट यूज़र जो है उसमें जो कैंडिडेट है उसको हमने पॉपअप किया और उसको लिख दिया कि जी ये वेरीफाइंग यूज़र है, और उसको कंफर्म यूज़र में फिर ऐड करेंगे अपेंड की कमांड से। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें जी, वेरीफाइंग यूज़र उसने पॉपअप करके कैंडिडेट लाया, तो उसने प्रिंट कर दिया वेरीफाई कैंडिडेट है, ब्रायन है, एलिस है। तो कैंडिडेट उसने पॉपअप किया और उधर ले लिया। तो अब ये आपके कैंडिडेट ब्रायन एलिस है और उसी को हमने प्रिंट करा दिया कि जी ये हमारे कंफर्म यूज़र हैं। पहले अनकन्फर्म थे, फिर उसको हमने वहाँ से निकाला, रिमूव किया। रिमूव करने की कमांड पॉपअप है वो लास्ट वाली, अगर करना हो तो उसको हम करते हैं। तो उससे जो है ये देखें कैंडिडेट लास्ट में लिस्ट में था, फिर वो रिमूव कर दिया हमने वहाँ से, और उसको फिर इस कैंडिडेट को फिर हमने इस लिस्ट में ले आए। फिर ब्रायन लास्ट हो गया, फिर इसको इधर ले आए। फिर एलिस को लास्ट हो गया, फिर इसको हम इधर ले आए। फिर उसको जो है उसने प्रिंट कर दिया उसी हिसाब से। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्लाइड पे अगले टॉपिक पे चलते हैं। मूविंग के बाद है जी रिमूविंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज़ फ्रॉम लिस्ट। अब ये इसका भी एक कोड देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। रिमूविंग ऑल इंस्टेंसेस of specific values on a list। ठीक है जी। अब इसमें हम एक पेट्स की लिस्ट बनाते हैं, जिसमें पहले जो है जी डॉग, देन कैट, फिर है डॉग, फिर है जी गोल्ड फिश, फिर है कैट, फिर है जी रैबिट, कैट रिपीट हो रहा है, हम बेसिकली इसमें से कैट को जो है रिमूव करेंगे, तो इसलिए हमने उसको रिपीटेडली लिखा है। अब ये जितने भी हैं पेड्स हैं लिस्ट में उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने कहा है वाइल पेट इन पेड्स, अगर वो केट पेड्स में है तो उसको क्या करो, रिमूव करो, पेड्स डॉट रिमूव, रिमूव करो केट को, और उसके बाद जो है इसको प्रिंट पेड्स करो। तो पहले पेड केट के साथ ही लिस्ट है उसको प्रिंट करेगा, और दूसरी में अगर केट पेड में होगी तो उसको रिमूव करके फिर पेड्स की जितनी लिस्ट है वो प्रिंट करेगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें जी, पहले जो है केट के साथ वाली लिस्ट है और दूसरी लिस्ट जो है बगैर केट के, जिसमें उसने पेट वाली लिस्ट में से जो केट था उसको केट को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिलिंग ए डिक्शनरी विथ यूज़र इनपुट। अब एक लिस्ट वाले हमने कर लिया, अब डिक्शनरी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डिक्शनरी को किस तरह जो है हम वाइल के साथ यूज़ करते हैं। पहले जी फिलिंग डिक्शनरी with user input, responses, हमने responses ले लेते हैं। फिर जी
polling active इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू का जो है टी कैपिटल होगा, फाल्स का एफ जो है कैपिटल होगा। उसके बाद हमने वाइल का फंक्शन चलाया है जी, polling एक्टिव, अगर ये ट्रू है तो उसको क्या करें, नेम इज इक्वल टू इनपुट which name is, what is your name, what is, हम पूछे what is your name। उसके बाद response is equal to input, और response का भी input लें, वो करें which mountain would you like to climb someday। ठीक है जी। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स ले लिया और इसको हमने कर लिया रेस्पॉन्सेस। ठीक है, और उसमें जो है नेम जो है वो की होगी इज इक्वल टू रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद रिपीट इज इक्वल टू इनपुट। Would you like to let another person respond yes or no। ठीक हो गया जी। ये हम एक पोलिंग करवा रहे हैं इस कोड के थ्रू। इफ रिपीट इज इक्वल टू नो है तो पोलिंग जो पहले एक्टिव ट्रू थी वो फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद हमने प्रिंट, और अगर वो पोलिंग एक्टिव फॉल्स नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती और फॉल्स होती है, ये कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो वो अगला प्रिंट कर देगा क्या, न्यू लाइन पे जाके पोल रिजल्ट्स। पोल रिजल्ट्स जो है वो कर देगा, और वो उसके बाद हमने इसको फॉर लूप लगाएंगे, रिपीट करवाना है। फॉर नेम response in responses dot atom, और हम इसको कहेंगे print
नेम वेरिएबल कॉन्केटिनेट, उसको हमने स्ट्रिंग के साथ ऐड करना है। वुड लाइक टू लाइम, रिस्पांस भी लेना है, वो भी वेरिएबल है। और उसके बाद ठीक है जी, तो पहले रिस्पॉन्सेस की डिक्शनरी है, उसमें वो रिस्पॉन्सेस आ जाएंगी। और एक्टिव पोलिंग हमने कह दिया है, तो अगर पोल एक्टिव है तो वो शुरू करेगा, पहले नेम लेगा, रिस्पॉन्स लेगा और उसको वो करेगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, बेसिकली इसको हमने इधर एन देनी थी, तो इसको कहते हैं स्टॉप एन। रीस्टार्ट करते कर्नल को, कर्नल रेडी हो गया जी। कर्नल साहब आप देखें, व्हाट इज़ योर नेम, नेम लिख दिया। विच माउंटेन वुड यू लाइक टू क्लाइंब समडे, लिया, ठीक है, मैंने बता दिया जी, मैंने वहाँ लिखा, हो गया जी, ये हो गया। वुड यू लाइक टू लेट अनदर पर्सन रिस्पॉन्ड, यस, मैं यस करता हूँ। अब दूसरा पूछ रहा है, अब दूसरे का देगा ये, व्हाट इज़ योर नेम, हमने कौन सा माउंटेन किया, गेट टू, अगले पे जाते। वुड यू लाइक टू लेट अनदर रिस्पॉन्ड, अब मैंने पहले यस किया था तो उसने फिर से पूछा। अब अगर नो कहूँगा तो जो कंडीशन लगाई है नो, उस वक्त वो पोलिंग इनएक्टिव हो जाएगी। नो को, अब ये देखें, नो के बाद हो गई इनएक्टिव, लेकिन वो जो नो के बाद जो रिजल्ट्स हैं उसमें गड़बड़ाई है। फॉर नेम रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्सेज एटम, तो फॉर में क्या गड़बड़ है वो चेक करते हैं। फॉर नेम रिस्पॉन्स नेम, ऊपर जब ऊपर फॉर नेम रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्सेस एटम्स, बज़ाहिर तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से इसने एरर दिया है। तो करेंट नेम, नेम है, और एरर का क्या दे रहा है जी, फॉर में कौन सी एरर है, रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स, अच्छा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एटम, ये रेस्पॉन्सेज जो है वो कह रहा है कि कोई एटम नहीं है। इसका मतलब है हमने कोई प्रिंट चेक कर लेते हैं वन बाय वन इसको डिक्शनरी में। इसमें जो है कोड जो है पोलिंग एक्टिव है, ट्रू है, वाइल पोलिंग है, नेम इनपुट है, रिस्पांस है, फिर ये रिस्पॉन्सेस
इज इक्वल टू रेस्पॉन्स है, responses नेम इज इक्वल टू रेस्पॉन्स है, स्टोर द रिस्पॉन्स इन द डिक्शनरी। अब यहाँ पे हमने स्टोर करवाया है लेकिन वो कह रहा है कि एटम नहीं है, इज इक्वल टू रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स स्पेलिंग भी ठीक है, और रिपीट इनपुट है, इफ रिपीट इज इक्वल टू नो है। तो भैया इसको कैसे रन करवा के देखते हैं कि ये क्यों नाराज है। नहीं, मान लिया, यस, हाशमी K2, फिर यस पूछ रहा है, हम नो कह रहे हैं, तो ये यहाँ से जो है नो पे वो नाराज़ हो जाता है। फॉर नेम रिस्पॉन्स इन responses डॉट एटम, ओहो डॉट एटम्स नहीं है, ये एटम्स है, ठीक है, इस वजह से डिक्शनरी साहब। चले जी फिर से करते हैं। व्हाट इज योर नेम? नहीं, मा लिया, यस, नेम हाशमी K2, ठीक है, यस, नो, नो, अब देखें, ठीक है जी, वो आइटम की सिर्फ एक एस की वजह से उसने एरर दे रहा था। ठीक है जी, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एंड ओके जी, आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।